सीखने का कोई उम्र नहीं, रोज हम सब सीख सकते हैं। इसीलिए रोज खुद एक सेंटेंस सीखिए और अपने बच्चों को या स्टूडेंट को सिखाइए। आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इस टेंस का क्या डिफरेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहा जाता है और इसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है या इसको कैसे फ्रेम किया जाता है वो मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। देखिए V5 को S या ES ऐसे करके लिखा है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तब भार्ब के साथ S या ES ये लगाने का या ऐड करने का मतलब ही ये जो है भार्ब वो V5 होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में टू बी भार्ब है am, is, are। टू बी भार्ब को छोड़कर आप V1 के साथ या V5 के साथ सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो मीनिंग को देखते हुए आपको am, is, are, V1 या V5 आपको ऐड करना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। सेंटेंस में अगर है, हु, हो इस जैसा हिंदी मीनिंग है तो आपको am, is, are सब्जेक्ट के बाद ऐड करना है। कंपेयर करके पढ़ने का यही फ़ायदा है, वो बहुत दिन तक इसको याद रख पाएंगे और खुद जांच कर पाएंगे और खुद फ्रेम कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये बेटर है कि एक एक करके टेंस पढ़ने से ये बेटर है कि कंपेयर करके पढ़े। इसे स्टूडेंट बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस अब कब किस मीनिंग में फ्रेम करेंगे वो मैं बता देती हूँ। अभी आप नोट कर लीजिए, मैं एक एक करके बता देती हूँ। बंगाली पीपल लाइक टू ईट फिश और रसगुल्ला। तो जनरली आप कुछ बताना चाहते हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम करना है। नेक्स्ट देखिए, आई एम अ टीचर, शी इज़ माई मदर। तो इधर एम और इज भार्ब। तो एम इज भार्ब का मतलब होता है ऐसे है, हूँ, हो इस जैसा। तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ इस जैसा। तो अगर परमानेंट कुछ इंसिडेंट के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम करना है। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इधर द ईस्ट बोलिएगा, द ईस्ट नहीं, क्योंकि ये भावल साउंड है ई, इसी वजह से इसको दी बोलिए, द नहीं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस जैसा यूनिवर्सल ट्रूथ आपको बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई ड्रिंक या टेक ग्रीन टी एवरी डे। तो आप ड्रिंक अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो टेक भार्ब इस्तेमाल करके भी ये सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आपका कुछ हैबिट है या किसी का कुछ हैबिट बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम किया जाता है। आई गो टू दिल्ली 2 times इन अ मंथ। अगर आप महीने में एक बार दिल्ली जाती है तो ऐसे लिखिए, या 2 बार, तो ऐसे ही फ्रेम करना पड़ेगा आपको। सपोज मान लीजिए वीक में आप एक बार जाती है या ईयर में एक बार जाती है, तो ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको फ्रेम करना पड़ेगा। इसका मीनिंग होता है कि आई गो टू दिल्ली 2 times इन अ मंथ। तो महीने में 2 बार मैं दिल्ली जाती हूँ। तो इस जैसा इंसिडेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेम कीजिए।
आप किसी के बारे में बोलना चाहते हैं या चाहती है, तो लास्ट में जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, ऐसे आपको करना पड़ेगा। आई थिंक शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के बारे में, तब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम करना पड़ेगा। फ्रेम करने का नियम आपको तो मालूम ही है, इस जैसा आपको फ्रेम करना पड़ेगा। तो जनरली कुछ बोलने के लिए, परमानेंट कुछ बोलने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, हैबिट के लिए या अपना स्टेटमेंट देने के लिए। और अगर ऐसा है कि महीने में एक बार या वीक में एक बार या सपोज मान लीजिए कि ईयर में एक बार, इस जैसा इंसिडेंट बताने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम करना है। अभी जो सेंटेंस बताऊंगी इसके लिए भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आप अपना फीलिंग या सेंस किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको फ्रेम करना है। किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको फ्रेम करना पड़ेगा। शेड्यूल टाइम, तो टाइम टेबल बताने के लिए भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम करना है। अभी नंबर 4 में जो सेंटेंस है उसको देख लीजिए। ये मीडिया अनाउंसमेंट है, तो मीडिया अनाउंसमेंट के बारे में कुछ बोलना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम करना है। लास्ट सेंटेंस को देख लीजिए, आपको व्हेन के साथ ऐसे जब सेंटेंस लिखना पड़ेगा, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको आपको फ्रेम करना है। तो एक बार एक संग बता देती हूँ। अगर आपको अपना फीलिंग या अपना सेंस जो है वो डिस्क्राइब करना है किसी को, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कीजिए। किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। टाइम टेबल बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम कीजिए। मीडिया अनाउंसमेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट में फ्रेम कीजिए, और व्हेन के साथ इस जैसा सेंटेंस बताने के लिए भी आपको सिंपल प्रेजेंट में ही फ्रेम करना है। अभी एक एक करके एग्जाम्पल देख लीजिए। आई फील वेरी कोल्ड। वेरी के बदले में आप टू भी लिख सकते हैं, TOO, ये लिख सकते हैं। ओपन द बॉक्स, यू गो देयर। अर्थक्वेक हिट्स जापान, आई लाइक टू डू दिस व्हेन माई मदर कम्स एट माई होम। तो इधर देखिए, मैंने V1 और V5 मेंशन कर दिया, तो इससे आप सहज ही आप जान पाएंगे किधर V5 है किधर V1 है। ऐसे ही आपको नियम फॉलो करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को फ्रेम करना है, अगर इस जैसा मीनिंग है तो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको एक्शन ये अभी के लिए चल रहा है ऐसा, मगर सिंपल प्रेजेंट में इस जैसा कंटिन्यू एक्शन नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको जो टू बी वर्ब है प्रेजेंट के लिए वो आपको देना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। और उसके साथ मेन वर्ब के साथ ING ये आपको ऐड करना ही पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। पॉजिटिव में सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस जैसा स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल या यूज़ करना है। अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम इज रीडिंग, आई एम टीचिंग, वी आर गोइंग टू मुंबई ऑन सैटरडे, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, आई एम वर्किंग इन कोलकाता दिस month,
Riya is preparing for her exams. अभी नोट कर लीजिए कैसा मीनिंग होने से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम करना है। अगर अभी जो एक्शन चल रहा है ये बताना है आपको, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम कीजिए। फिक्स्ड प्लान है कुछ नियर फ्यूचर में, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही फ्रेम कीजिए। टेम्पररी एक्शन बताने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम कीजिए। लॉन्गर एक्शन बताने के लिए भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही फ्रेम करना है। ट्रेंड्स बताने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही फ्रेम करना है। थैंक यू।